आज की वीडियो उन सारे टेक्नीशियनों के लिए है जो एंड्रॉयड करते हैं और आईफोन को करना चाहते हैं कि आईफोन बहुत उनको प्रॉब्लम हो रही है। इस समय मेरे पास इंस्टा पे भी और फेसबुक पे भी व्हाट्सएप पे भी कुछ पर्सनल मैसेज आ रहे थे जो कि ऐसा था कि एक स्वैप के ऊपर वीडियो बनाऊँ। मैं इतने साल से मैं एंड्रॉयड करता हूँ तो कुछ ऐसा हो करो जिससे आईफोन भी मैं कर सकूँ, तो उन्हीं के लिए आज वीडियो है। तो आज एक अपने पास आईफोन 13 आया है जो कि फुल्ली बैड कंडीशन में है। बैड कंडीशन बोले तो आप देख ही सकते हो एपी बोर्ड का और आरएफ बोर्ड का हालत क्या है, दोनों ना डैमेज है। तो क्या करेंगे ना, इसे स्वैप करेंगे ना। तो आज ये फुल प्रोसेस बताएंगे कि सीपीयू का आईफोन में क्या होता है। मेन चीज़ ना सीपीयू को ना पिकअप करना, कितना टेम्परेचर रखना है, कैसे करना है, क्या है क्या, एक छोटी से छोटी चीज़ इसमें हर चीज़ इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो को अगर कोई भी अगर कंप्लीट अगर देखता है ना, तो मुझे नहीं लगता है कोई दूसरा वीडियो तुमको स्वैप करने के लिए आईफोन एक्स से 17 प्रो मैक्स तक लगेगी। सब में ये प्रोसेस सेम काम करता है। सीपीयू निकालने का वही प्रोसेस, लगाने का वही प्रोसेस, सब में सेम ही काम करता है। चाहे एक्स हो आईफोन या 17 प्रो मैक्स हो या 16 प्रो या जो भी अपने हिसाब से, सब में स्वैप करने में कैसे सीपीयू को निकालना है, कैसे सीपीयू को लगाना है, कैसे नैंड को निकालना है, कैसे ईपी रोम को निकालना है, कैसे रिवॉल्व करना है, हर एक चीज़। तो उसी की तरफ चलते हैं सीपीयू ओपनिंग के प्रोसेस पे। तो थोड़ा सा ये बैकग्राउंड कैमरा, क्योंकि माइक्रोस्कोप कैमरा से थोड़ा सा असेंबली प्रॉपर होनी, तो इसको थोड़ा अलग से वो करेंगे, बैकग्राउंड कैमरा में दिखाएंगे अच्छे से क्या है कैसे है। तो पहले क्या करेंगे, असेंबली से चारों तरफ की जो ग्लू है ना, तो ये सर्जरी 11 नंबर ब्लेड में पहले यूज़ किया हूँ, थोड़ा हल्का हल्का ग्लू काटने के लिए 11 किया हूँ। और उसके बाद में मैं स्क्रैपर यूज़ करूँगा, थोड़ा सा निकल जाए। असेंबली का टेम्परेचर 300 है और एयर 60 पे है। ये ऐसे करोगे ना, और मैं अगर ध्यान से देखोगे ना, तो असेंबली को ना मैं मूव कराता हूँ। एक जगह पे मैं रखा नहीं है कि एक जगह पे मैं रख के काम करूँ। एक जगह पे अगर रखे हो करोगे तो थोड़ा सा कैपेसिटर या रजिस्टर या जो भी है यहाँ से लूज हो जाएगा, तो हाफ डिस्कनेक्ट होएगा। कोई भी रजिस्टर या कैपेसिटर, चाहे पीसीआई का हो या I2C का या I2C या जो भी लाइन हो, अगर होएगा ना तो फंस जाओगे। तो रिस्टार्ट में रहेगा या बेस्ट फ्रेंड या वाईफाई या जो भी है इधर लगे हैं ना, या फ़ोन ऑन नहीं होगा, तो वो सब चीज़ ध्यान रखना है थोड़ा। यहाँ से कोई कैपेसिटर हाफ लूजिंग में ना आए, या कोई एक साइड का एक सिरा उसमें ना हो, एक सिरा टच रहे, एक सिरा टच ही ना रहे। तो ये सब चीज़ को ध्यान देना है। और ये जो मैं टेम्परेचर बताया ना, ये फुल्ली सेफ टेम्परेचर है। अगर एक जगह पे नहीं रखे, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ असेंबली को, ऐसे अगर करते हो ना, तो फुल्ली ना ये सेफ टेम्परेचर है। इससे आपके कोई भी रजिस्टर और कैपेसिटर उड़ेंगे नहीं, इधर से उधर नहीं जाएंगे, अपने जगह पे ही रहेंगे, हर चीज़ वो रहेगा। तो इस पे वो करके वो रहेगा, तो इसके लिए ये। और अब चारों तरफ के अगर ग्लू कट हो गए हैं, कोई भी वो नहीं हुआ, तो इस पे क्या करेंगे, सीपीयू ओपनिंग के प्रोसेस पे चलते हैं। और सीपीयू को पिकअप कैसे करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है। आज के जो लड़के करते हैं तो ट्रैक उखाड़ देते हैं या सीपीयू को डैमेज कर देते हैं या वो। तो अभी का मेरा टेम्परेचर है असेंबली का, असेंबली में जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 861 DW+ है, 390 है टेम्परेचर, एयर 60 पे है। लेकिन मैं सीपीयू के ऊपर इतना फास्ट में मूविंग नहीं कर रहा हूँ ताकि उस पे ना प्रॉपर हीट लग सके। अगर प्रॉपर हीट अगर सीपीयू के ऊपर नहीं लगेगा तो ट्रैक आपके डैमेज हो जाएंगे। तो एक जगह पे नहीं तो रोक के रखना है, नहीं तो नोजल आप
विद नोजल भी कर सकते हो, विदाउट नोजल भी कर सकते हो। और ये सेफ टेम्परेचर है, इससे CPU ना ही तो डैमेज होएगा, ना ही तो कोई ऐसे ट्रैक वगैरह उठाएगी। अगर ऐसे मुँह में अगर तुम्हारा कोई प्रॉपर है ना और वो करोगे ना तो अच्छे से हो रहेगा। बस एक जगह पे एसएमडी को रोकना नहीं कि बीच में एसएमडी को रोक दिए, साइड में वो कर दिए, एक साइड में हीट लगी एक साइड में नहीं लगी। और मेरा जो CPU निकला है ना फुल परफेक्ट निकला है। अगर उसकी कंडीशन अगर तुम देखे हो ना तो एक भी ट्रैक मेरा ओपन नहीं हुआ है, एक भी ट्रैक। ऐसा कोई भी अगर है तुम काम करोगे ना तो कोई भी ट्रैक तुम्हारा ओपन नहीं आएगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेरे पास मैसेज आए और वो आए, तो उसी को ऐसे देखते हुए मैं सोचा कि ठीक है आज मौका मिला तो वीडियो में बहुत सारी मैं बना के रखा हूँ, लेकिन थोड़ा सा एडिट करना वो करना थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा पहले जैसे। ये मैं ग्लू क्लीन करने के लिए मैं ब्लेड में 4 नंबर का जो आता है वो मैं यूज किया हूँ। और ये एसएमडी का टेम्परेचर मेरा इस समय है 350 है, एयर 60 पे है वही। और मैं केवल मैं ब्लेड पे ही हीट दे रहा हूँ, ना कि बोर्ड पे मैं दे रहा हूँ, ब्लेड पे ही हीट दे रहा हूँ। और देने के बाद थोड़ा सा वो करता हूँ और वहाँ से हटा लेता हूँ, देने के बाद हटा लेता हूँ। इससे क्या रहेगी आपकी पावर ना पंचर नहीं हो जाएगी, और इससे क्या रहेगा थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ आपका ये जो आयरन से घसते हो या कोई रजिस्टर चिपका लेते हो या कैपेसिटर, वो नहीं होएगा इससे। तो इस पर थोड़ा ही अच्छा। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो पहले वाला चैनल यही समझो iFix टीम अपना जो पहले से ही अगर सब्सक्राइबर है तो पता ही है, तो उस पर ना मेरा आईडी ये फॉर्मेट हो गया था, आईडी क्या ईमेल ही फॉर्मेट हो गया था। तो उससे क्या हुआ ना कि वीडियो पूरी की पूरी डिलीट हो गई। जो अपने ये 33 के सब्सक्राइबर थे वो भी रिस्टोर हो गए, पूरा 0 हो गए। तो फिर से ही स्टार्ट करना पड़ा है 0 से ही। इसके लिए ही वीडियो नहीं डाल रहे थे, नहीं डाल पाए। और भी इसमें क्योंकि जो इतना बड़ा चैनल मेरे लिए बड़ा ही था, 33 के था सब्सक्राइबर, तो इसके लिए बड़ा ही था। तो वो सब 0 हो गए। उसके बाद में वीडियो वगैरह डालने का मन भी नहीं हो रहा था, ना ही वो हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन फिर से इतना मैसेज आया, इंस्टा पे पोस्ट किए थे और फेसबुक पे भी जो शॉर्ट वीडियो डालता था, तो उसके पर्सनल मैसेज पे व्हाट्सएप पे भी सबको पता है पहले से ही नंबर हो है कि उस पर मेरे पास आया कि ये इतने साल से मैं एंड्रॉयड करता हूँ, आईफोन को करने जाता हूँ। लेकिन मेरे पास इतना पैसे भी नहीं है कि मैं आईफोन सीखने जाऊँ। और दूसरी में इस समय चार्जेस इंस्टीट्यूट वाले का है ही हाईएस्ट चार्जेस आईफोन का रिपेयरिंग सिखाने का है फर्स्ट। और सेकंड उसमें यह है कि दुकान बंद करके जाना वहाँ पे थोड़ा सा और वो हो जाता है। इधर तो एक नुकसान हो रहा है, दूसरे में दुकान बंद, कस्टमर भी टूट रहे हैं। तो ये सब देखते हुए इतना सब मैसेज आए, इसके लिए वीडियो बनाया। और ये वीडियो में बोलता हूँ ना, अगर कोई भी अगर कंप्लीट देखता है ना अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता है आपको स्वाइप करने के लिए ना कि दूसरी कोई इसमें वीडियो देखना पड़ेगा। ये वीडियो मेरे से भी बनी थी 1 घंटा 3 मिनट के समथिंग, लेकिन थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया हूँ। वीडियो में कट नहीं करता हूँ शुरू से, तुम सबको पता है, क्योंकि अगर मेरे सब्सक्राइबर हो उस पर तो पता है। लेकिन ये वीडियो को उतना मैं कट नहीं करता हूँ, जो भी रहता है लाइव करता हूँ बस। हाँ है थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग कर देता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि लॉन्ग वीडियो पसंद नहीं करते हो, पहले से ही मुझे पता है कि वो चैनल पे। लेकिन वो चैनल के बाद मैं सच में बताऊँ, जब से वो अकाउंट मेरा डिलीट हुआ, सब्सक्राइबर 0 हो गए, पूरी की पूरी वीडियो डिलीट हो गई, तो मेरा यूट्यूब से इच्छा ही ख़त्म हो गया था कि मैं वीडियो डालूँ, ये सब नहीं। लेकिन फिर से इतना तुम सब बोले हो तो तुम सब के लिए मैं फिर से मैं वीडियो डालूँगा, वो करूँगा। पर डे तो नहीं डाल सकता हूँ, लेकिन हाँ ये मैं कहता हूँ तीसरे चौथे दिन जैसे पहले आते थे वैसे मैं वीडियो डालने की मैं कोशिश करूँगा। और मैं बताता हूँ कि शुरू से तुम सबको पता है कि अगर मेरे ओल्ड वाले सब्सक्राइबर हो तो तुम सबको पता है मैं कोई चीज़ में छुपाता नहीं हूँ। जो भी होता है मैं
आपके सामने अगर कुछ रहेगा ना, मैं आप सबको बताऊंगा। मैं थोड़ा सा अगर मैं सीखूंगा, कुछ करूँगा, तो तुम सबको भी मैं सिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। बेसिक हो या एडवांस हो, शुरू से अगर उस पर है, इतना जुड़ने से आप सब अगर जुड़े हो, उस पर जुड़े थे, तो तुम सबको पता है कुछ भी रहता, अगर थोड़ा सा भी अगर मुझे पता चलता है, मैं तुमको सबको मैं वही चीज़ अपडेट अभी इस पे आया है। इसके बाद अगर तुम कमेंट करोगे या बताओगे या बोलोगे कि ये असम्बली से बिना सेपरेटर के कैसे बोर्ड को निकालना है और कैसे रिवॉल्व करना है, कैसे उसमें लगाना है, बिना सेपरेटर के असम्बली से भी हो जाता है। ऐसा नहीं है, अगर सेपरेटर अगर लेते हो आईफोन के लिए तो अच्छा है, और नहीं लेते हो तो असम्बली से भी हो जाता है। ऐसा नहीं, चाहे 857 हो या 861 हो या 2008 हो, सबसे हो जाता है, बोर्ड निकल भी जाता है अच्छे से। रिवॉल्विंग के लिए जो मतलब लगता है बॉल का, तो ये है, इसको रिवॉल्व करने के लिए सैंडविच मदरबोर्ड के लिए आपको स्टेंसिल आती है, और मिंजिंग कंपनी का, या कंपनी को ही नहीं बोलूँगा, जो भी है YCS मिंजिंग, जिससे तुम्हें अच्छा लगे वो ले सकते हो। इसे लेयर को रिवॉल्व करने के लिए उसके वो भी कर दूँगा इस पर। अगर तुम सब बोलोगे तो मैं वीडियो आगे बनाऊँगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि मैं वीडियो बनाना नहीं है, मैं सच बताऊँ तो मैं वीडियो बना के रखा हूँ, वो पहले से ही चैनल पे वो है कि पहले से ही बना के, लेकिन वो चैनल फॉर्मेट होने के बाद से मेरा इच्छा ही ख़त्म हो गया था, बस एडिट करना है। जो अभी जो चल रहे हैं ना, ये 5G नेटवर्क सेक्शन हुआ, जैसे कि एंड्रॉयड के, या 5G जो 3 पावर 4 पावर का ये हुआ, ये सब के बारे में फुल डिटेल में बना के रखा हूँ। अगर इस पर भी अगर पहले जैसे अगर सपोर्ट अगर मिला तुम सबको, वो रहा, तो मैं कोशिश करूँगा ना कि डे बाय डे डालने के लिए। और भी तो मेरा कोई ना ही तो इच्छा है, ना ही तो, लेकिन इस पे इसके लिए ये वीडियो में डाल रहा हूँ ताकि तुम सब इतना बोले, इतना पहले से हेल्प करते आ रहे हो तुम सब, चाहे जो कोरियर भेजाने वाले थे वो उनसे, और दूसरे में इतना प्यार दिखाते थे, इसके लिए मैं ये वीडियो फिर से मैं डाल रहा हूँ तुम सब के लिए। और ऐसा ही डालता रहूँगा अगर तुम सब अगर प्यार दिखाते रहोगे तो, चाहे वो शोएब को लेकर हो, चाहे वो, ये वीडियो केवल इसके लिए ही डाला हूँ जो इतना तुम सब प्यार दिखाते थे। ठीक है, ये सब कोई ना, आगे वीडियो में वो करते हैं। ये CPU का वो निकालने का प्रोसेस हर एक चीज़ दिखाई दी हूँ, क्लीनिंग तो वही है। अब नैन को निकालने के लिए सेम वही टेम्परेचर में यूज़ करूँगा ग्लू काटने के लिए। क्या इस पर उतना वो नहीं रहेगा, क्योंकि अपने को केवल नैन बचाना है, ना कि वो, लेकिन वो कोशिश हमेशा वही चीज़ किया करो कि कंपोनेंट ना गायब हो। तो उसी समय क्या वही 300 टेम्परेचर है, एयर 60 पे है, और ग्लू कट करेंगे। ग्लू कट करते टाइम ध्यान देना है कि कोई कंपोनेंट इधर से उधर ना हो। कंपोनेंट क्या है, वही कैपेसिटर है, लेकिन ध्यान देना है कोई गायब ना हो। अगर होता है तो वहाँ पे लगाना ज़रूरी है। ज़रूरी ये है क्योंकि एक अच्छे टेक्नीशियन की पहचान है, अगर वहाँ से गायब हुआ है तो वहाँ पे लगाना। उसमें क्या रहेगा, कैपेसिटर, और कई बार अगर कैपेसिटर है हाथ चल जाएगा, जैसे अगर लगा है 3-4 कैपेसिटर लगा है, 1-2 निकल गए चल जाएगा। लेकिन अगर रजिस्टर कोई निकल गया, जैसे एग्जांपल I2C हुआ, I2C हुआ और I2S हुआ, ये जो भी है, अगर उसके अगर निकल गए तो या फ़ोन में रिस्टार्ट करेगा या तो वो हो जाएगा। ऐसे ऐसे वो हैं, तो ध्यान देना यही रहता है कि कोई कंपोनेंट गायब ना हो। वो एक रोम है, इसे बाद में निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा हल्का हल्का ग्लू इसमें से वो कट कर लेंगे। थोड़ा सा कट करने के बाद इस पर मैं वो करता हूँ। ये ऑलमोस्ट ग्लू कट ही हो चुका है, लेकिन फिर से रिपीट करके चला रहा हूँ। उसके बाद ये सब कंप्लीट होने के बाद में आप निकालने के टेम्परेचर पे वही 390 एयर 70 पे रखा हूँ और नोजल से वो कर रहा हूँ, और हीट में प्रॉपर दूंगा ताकि पूरा नैंड पे लगे, कोई ट्रैक डैमेज वगैरह ना हो। इसके लिए मैं वही रहेगा। तो असम्बली का और एक चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ कि मेरे पास कई बार ऐसा होता है कि उनसे ट्रैक उखड़ जाता है, ये हो जाता है।
तो ट्रे उखड़ने का रीज़न यही है, तुम प्रॉपर हीट नहीं देते हो। हीट अगर प्रॉपर दोगे, देख लेना कभी भी ट्रे नहीं उखड़ेगा। तुम एक साइड में हीट देते हो, एक साइड में नहीं देते हो, कोना निकल जाता है। तो उसमें चाहे DTC या वो या मीपी ये या DSI जो भी है लाइन है, वो उसके ट्रे उखड़ जाते हैं, मीपी के उखड़ जाते हैं ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो मीपी के ही उखड़ते हैं। तो क्या रहता है, क्योंकि साइड के रहते हैं, उखड़ जाते हैं। तो सब एक बार प्रॉपर हीट करके देखो, कभी भी ट्रैक नहीं उखड़ेगा, चारों साइड में उखड़ गया। दूसरी चीज़, CPU निकालते टाइम अगर विथ नोजल कर रहे हो या विदाउट नोजल कर रहे हो, दोनों है। अगर विथ नोजल कर रहे हो तो बड़ा लगाओ, नोजल हमेशा बड़ा होना चाहिए। और एक जगह पे असेंबली को रोक के नहीं रखना है, प्रॉपर चारों साइड में हीट देना है, याद रखो। एक जगह पे रोकोगे वो करोगे तो। और दूसरी चीज़, पिकअप करते टाइम ये भी तुम्हें ध्यान देना है कि जो ये करते हैं एंड्रॉयड, जैसे पूरा स्क्रैपर डाल देते हैं, इसमें पूरा स्क्रैपर नहीं डाल। पूरा स्क्रैपर डाल दोगे तो हीट रहता है बोर्ड, या तो DTC के कैपेसिटर जो IC के अंदर रहते हैं वो शॉर्ट हो गए या डैमेज हो गया, हल्का टूट गया, तो तुम्हें लगेगा ना CPU लगाने के बाद हाई वोट होएगा, तो तुम फंस जाओगे। तो वो भी हो जाता है निकालने के बाद, या DTC के भी कैपेसिटर या IC जो भी अपने भाषा में भी तुमको आगे दिखाऊंगा, उसे किसे DTC बोलते हैं, तो वो भी रहता है। अभी उस आगे आएगा तो आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले ही बता दिया हूँ, अभी वो उसका ही चल रहा था, इसके लिए कि पूरा स्क्रैपर नहीं डालना। कि नाइन को क्लीन करने का प्रोसेस वही है, सेम ही थोड़ा सा जैसे एंड्रॉयड का करते हो वैसे ही है कि पहले PPT पेस्ट में डाला हूँ, उसके बाद में पेस्ट डाला हूँ। पेस्ट डालने के बाद में पहले बोल्ट को मेल्ट किया हूँ, थोड़ा सा डिसोल्ड किया हूँ, उसके बाद जो ग्लू बचा है, मैं पूरा घसने में नहीं वाला हूँ, थोड़ा सा जो ग्लू बचा है हल्के हल्के वो उसमें निकाला हूँ, डिसोल्डर से जो निकला है। उसके बाद से सेम टेम्परेचर वही 300 या 60 पे रखा हूँ, और मैं ट्यूजर से हल्का हल्का करके ना मैं निकाल रहा हूँ ऐसे ग्लू। इससे क्या रहेगा, कुछ हो नहीं, ग्लू निकल जाएगा। उसके बाद फिर से इस पर क्या करेंगे, डिसोल्ड कर लेंगे। कोई वैसा नहीं है, जैसे एंड्रॉयड करते हो वैसा ही आईफोन है, बस इसमें थोड़े छोटी छोटी चीज़ का ध्यान देना है, कुछ भी नहीं है, बाकी डरने वाली इसमें कोई ऐसा बात नहीं है, ठीक है। एक चीज़ ये निकाल दो, जो आईफोन वाले जो भी हैं थोड़ा जो डर है वो सब निकाल दो। आप 5-6 बोर्ड पे प्रैक्टिस करोगे, चाहे 1फोन या iCloud वाले आते हैं उस पर करोगे, हो जाएगा। प्रोसेस यही रहेगा, सेम ही है। और ये जो मैं बताया हूँ ना, तुम्हें बताया ना, X से 15 Pro Max या 17 Pro Max तक सेम यही मेथड है, और कोई मेथड नहीं है। और बाकी अगर किसी का और अलग रहेगा तो मुझे नहीं पता, सबका करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन जैसा मैं करता हूँ वैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि वो है। और ये एक बार ये फाइनल डिसोल्ड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं क्लीन करूँगा पूरा होने के बाद में। और ये जो इधर की थोड़ा सा जो काली काली जो बॉलें हैं ना, इस पे थोड़ा सा इसे क्या करेंगे, आयरन से थोड़ा इस पे वो करके वो कर लेंगे। इससे क्या रहेगा ना कि अगर कई बार ऐसा भी रहेगा काली काली ये जो बॉल ही बचेंगी, अगर इस पे अगर तुम ऐसे करोगे ना, आयरन से अगर नहीं करोगे, इस पर PPT का वो नहीं अच्छे से क्लीन नहीं होगा, तो नेट लगाते टाइम ना तुम्हारा क्या होएगा कि लगेगा नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि वो या तो DFU में रहेगा या स्टक रहेगा, वो रहेगा। तुम हो सकता है इसके लिए ये या तो XO की रहेगी कोई बोले, या तो PCI की रहेगी, या जो भी रहेंगे, तो वो नैंड को डिटेक्ट ही नहीं करेगी, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि क्यों नहीं मेरा उस पर फॉल्ट है कि उस पर। तो इसके लिए अच्छे से ही क्लीन करना है। क्लीनिंग का मेन चीज़ बहुत अच्छे से ही ध्यान देना है। अभी मैं CPU क्लीन किया था, तुम देखे थे CPU का मतलब बोर्ड क्लीन किया था, वहाँ के इंटरपोजेस पूरा क्लीन किया, वो देखो कितना क्लीनिंग मेरा वो था। इस पर देखो सेम ही इतना भारी से क्लीन हुआ है। क्लीनिंग का अच्छे से ही ध्यान देना है, जितना अच्छा तुम्हारा क्लीनिंग होएगा उतना अच्छा तुम्हारा काम होएगा, याद रखो। चाहे एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, दोनों में सेम ही वही काम करता है। चाहे एंड्रॉयड करोगे तो आईफोन करोगे तो जितना अच्छे से क्लीनिंग करोगे उतना
और ये थोड़ा थोड़ा ग्लू जो इधर का है साइड का ग्लू हटाना ये है, ताकि अगर थोड़ा सा भी ग्लू अगर बाहर आता रहेगा इधर से कैपेसिटर या रजिस्टर जो भी है कंपोनेंट से अगर इधर आता रहेगा तो नैंड लगाने में दिक्कत होगी, प्रॉपर लगेगा नहीं। इसके लिए थोड़ा सा इसे अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है। तो ये अपना अगर ध्यान से देखो ना तो ये क्लीन ही हो गया है, लेकिन थोड़ा सा ये इस पर अपना ये ईपी रोम है तो इस पर ग्लू थोड़ा थोड़ा काट लेंगे वो करके, लेकिन इसे अभी नहीं निकालेंगे। थोड़ा सा ग्लू भले ही मैं कट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसे निकालूंगा नहीं। क्यों नहीं निकालूंगा? छोटी सी ऐसी है, कहीं गायब होगी तो, अगर ईपी रोम गायब होगी तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। समझो फ़ोन ही राम राम सत्य है, तो फ़ोन नहीं बनने वाला क्योंकि उसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। तो कोई ना, वो हो गया है। अब चलते हैं नैंड को क्लीन करेंगे। क्लीन क्या करेंगे अपना, वैसे चाहे सीपीयू में निकालता हूँ तो जो प्रोसेस देखा है, चाहे नैंड निकालता हूँ, कोई ऐसा चीज़ नहीं रहता है कि ज़्यादा क्लीनिंग करना पड़े। इसी पे सोल्डर करेंगे, सोल्डर करने के बाद इसी पे रिवॉल्व कर देंगे। सीपीयू जो निकाले हैं देखिए पहले ही कि उस पर भी कोई उस पर भी कोई ग्लू नहीं है, इस पर भी नहीं है, क्योंकि सेफ टेम्परेचर से और प्रॉपर हीट देकर निकाले तो क्या था, ग्लू नीचे ही रह गया और जो अपनी सीपीयू है नैंड है ऊपर होकर गया। यही होते हैं, अगर सही टेम्परेचर का अगर नॉलेज है और सही स्किल से अगर तुम काम कर रहे हो तो यही चीज़ होता है एक्सपीरियंस वाली, यही चीज़ है। ये देखो अपना वही, मैं नहीं तो ज़्यादा मैं क्लीन है, अगर थोड़ा बहुत अगर इस पर रह भी जाता है अगर, तब भी नहीं, बस बॉल मेरे बनना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत अगर ग्लू रह भी जाते हैं तो नीचे हो जाएंगे, बॉल ऊपर हो जाएंगे, कोई वो नहीं है। इतना ज़्यादा क्लीन करने के वो नहीं है कि इतना ज़्यादा तुम वो करो। इस पे वही है, रिबॉलिंग करने के लिए अगर एंड्रॉयड करते हो सेम वही है, पीपीडी हल्के हाथ से भरना है पूरे बॉल में। टेम्परेचर मेरा वही 861 है, तो मैं टेम्परेचर पे मैं कितना भी रहेगा मैं कर देता हूँ रिबॉलिंग पे, मैं टेम्परेचर कोई वही नहीं करता हूँ। लेकिन अगर तुमको सबको करना है तो वही चीज़ कर सकते हो, 340 या 60 रख सकते हो, या 60 पे रख के कर जो रिबॉल्व करो, कोई ना हो जाती है। सीपीयू करो, नैंड करो, जो भी करो 800। अगर 57 है तो निकालते टाइम लगाते टाइम वही चीज़ होना है, उसमें रिवॉल्व करते टाइम उतना ही रहेगा 857। टेम्परेचर के ऊपर बहुत मेरे ऊपर वो आया था, तो टेम्परेचर बताता हूँ। अगर रिवॉल्विंग के अगर 270 रखते हो 857 DW+ से, आपके कोई भी ऐसा नहीं रहेंगे कि ऊपर उकर के ऊपर, और अच्छे से प्रॉपर ही 2 पे करोगे। 861 है तो इस पर रख सकते हो 345, 40 रख सकते हो, 60 भी रख सकते हो, कोई नहीं। अब ये जो CPU की अपन बात किए थे, CPU देखो, CPU निकालने का वही वो था कि एक भी मेरा जो ग्लू है ना, छोटा सा भी ग्लू इधर मेरे CPU पे नहीं आया, क्योंकि मैंने प्रॉपर हीट देकर प्रॉपर टाइमिंग के साथ में इसे पिकअप किया हूँ। ये नहीं कि पूरा मैं होने दिया हूँ, पिकअप करने के टाइम पे मैं और लेट कर रहा हूँ, इससे क्या रहा है, मेरा जो लूज होकर बॉल है नीचे ही रहेगी, या CPU के अंदर से मार्क्सिंग ही पूरा निकल गई, अंदर से ही शॉर्ट हो गया। तो ये सब चीज़, और सबसे मेन चीज़ जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि स्क्रैपर डालने, ये जो लगा है इसे कोई IC भी बोलता है, कोई DTC का कोई कैपेसिटर भी बोलता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना रहता है। स्क्रैपर पूरा अंदर नहीं, कई बार क्या होता है ना, ये लोग पूरा अंदर डालते हैं तो CPU तो हीट रहता है, तो इससे क्या होता है ना कि ये DTC का ना अपने जगह से थोड़ा सा हट जाती हैं, या थोड़ा सा क्रैक हो जाती हैं, या टूट जाती हैं। इससे क्या होता है ना, फ़ोन हाई वोल्ट में चला जाता है या लो वोल्ट में ही रहेगा। ज़्यादातर तो यही देखा हूँ कि हाई वोल्ट में ही चला जाता है फ़ोन। तो इसके लिए ये चीज़ को ध्यान देना है, स्क्रैपर पूरा नहीं, अपने आप जो IC हीट होएगी अपने आप निकल जाएगा, कोई वो नहीं है। एंड्रॉयड में क्या रहता है, पूरा स्क्रैपर डाल देते हैं, लेकिन इस पर वो नहीं है। तो ये अपना CPU अच्छे से क्लीन हो गया है। इस पर ग्लू पहले से भी नहीं था, थोड़ा सा PPD डाल के थोड़ा सा वो करना था, बाकी हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे, रिवॉल्विंग के प्रोसेस पे जाएंगे और वो करेंगे, और इस पर कोई वो नहीं है। यही इसमें यह है, छोटी छोटी चीज़ क्या है जिसे अगर ध्यान दोगे
तो अच्छे से वन टाइम में ही सक्सेस होएगा। रिवॉल्विंग वही करना जैसे एंड्रॉयड करते हो, निकालना वैसे ही थोड़ा सा ध्यान देना है। लगाने देते टाइम एंड्रॉयड जैसे ही लगाना है, कोई वो नहीं है। ये थोड़ा सा वो कर रहे थे, स्टेंसिल वगैरह क्लीन कर रहे थे, इसके लिए यहीं पे वो करके, बाकी कोई वो नहीं है। स्टेंसिल तब तक ढूंढ लेता हूँ। स्टेंसिल क्या मैग्नेटिक स्टेंसिल है, तो उस पर ही रख के कर देंगे। स्टेंसिल प्रॉपर हो, मिले ना मिले कोई वो नहीं है, तो उस पर ही कर देते हैं। तो ये है रही, इस पर सेट किया और इसके ऊपर कर देंगे। ये जो मैं ये रिवॉल्विंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो पैड भी यूज़ कर सकते हो या टिशू पे भी रख के कर सकते हो, लेकिन ये मज़े है। ये इससे अगर करोगे तो भी अच्छा ही है। ये मैं YCS का यूज़ किया हूँ, मैग्नेटिक स्टेंसिल प्रॉपर बैठ गया है। बस इस पे भी थोड़ा सा मैं जो प्रोसेस करता हूँ वो ध्यान से देखना। इस पे मैं क्या करता हूँ, जब मैं PPD लगाता हूँ ना, ये देखो मैं हल्के हाथ से पहले मैं भरा, पूरे में मैं भरा, मैं दबा नहीं रहा हूँ। ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है, इसके लिए तुम्हें लगता रहेगा मैं दबा के, कभी मैं PPD में दबा के नहीं भरता हूँ। याद रखना, कोई भी अगर एंड्रॉयड हो या उससे क्या रहता है, अगर दबा के बनाओगे तो कोई ना कोई बॉल छोटी बड़ी रहेगी, हो ही जाएंगे। तो इसके लिए वो से अब इस पर तुम ध्यान से देखो। एक बार मैं प्री हीट से करूँगा, प्री हीट करने के बाद मैं दोबारा मैं इस पर वो लगाऊँगा, दोबारा मैं PPD पेस्ट में डालूँगा ही डालूँगा, ये वो करूँगा। ये जो अभी तक मैं चाहे एंड्रॉयड में करता आ रहा हूँ या आईफोन में करता आ रहा हूँ, ये मेरी वो है। इससे क्या होएगा ना कि जब मैं ऐसा करता हूँ ना, अब के जो बॉल बनेंगे ना, तो ना ही तो मेरी कोई छोटी बॉल बनेगी, ना ही तो कोई बड़ी, ना ही तो कोई बॉल मेरे ऊपर आएंगे। ये मेरा प्रोसेस कौन कैसा करता है नहीं होता है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर तुम्हारा ना बॉल अगर प्रॉपर बने, कोई छोटी बड़ी नहीं बनी, तो वन टाइम में ही तुम्हारा CPU ना लगेगा। अगर तुम्हारी क्लीनिंग की प्रोसेस अच्छी है और उसकी वो है तो वन टाइम में। अब देखो इस पे ना थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, उसके बाद भी दिखाता हूँ। एक भी बॉल मेरी छोटी बड़ी नहीं बनी है। ये थोड़ा सा पेस्ट देकर ना इसे मैं अच्छे से ना और वो कर रहा हूँ। और एक चीज़ अभी मैं बताता हूँ, आगे वो उसका भी वो आता है तो मैं बताता हूँ। ये एक भी मेरी बॉल ना ही तो छोटी बनी है ना ही तो बड़ी बनी है, ठीक है। और एक चीज़ ये मैं इसके लिए मैं अच्छे से वो करके मैं दोबारा मैं क्लीन कर रहा हूँ कि थोड़ी देर रखे थे कोई डस्ट वगैरह आके वो सब ना हुआ हो वो करके। दूसरी चीज़ जो DTC के जो जगह था वहाँ पे मैं अच्छे से मैं क्लीन किया था। अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी रहता है, नहीं तो CPU कई बार लगता नहीं है, तो वहाँ पे क्लीन करना ज़्यादा है। ये असम्बली से मैं ये DC पावर सप्लाई से मैं ये चेक कर रहा हूँ, बूटिंग इसकी चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं DC पावर सप्लाई नहीं दिखा रहा कि कोई लीकेज तो नहीं है, शॉर्ट तो नहीं है, तो ना ही तो मेरा लीकेज है ना ही तो शॉर्ट। और मैं जब बटन प्रेस करके बैठ रहा हूँ तो मेरा 13-14 पे DC पावर स्टक होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि अगर 13-14 पे स्टक है तो इसका मतलब है ना ही तो आपके फ़ोन में कोई लीकेज है, ना ही तो कोई शॉर्ट है, और ना ही तो कोई चीज़ ऐसा वो हुआ है कि और तुम्हारी पावर IC ओके। अब क्या है CPU लगने के बाद में क्या रीडिंग रहना चाहिए, 100 से 150 के बीच में रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो, जो ये DTC का जो ये जगह है ना, यहाँ पे ये अच्छे से क्लीन होना चाहिए। कई बार होता है ये अच्छे से क्लीन नहीं होता है, तो जो नए लोग रहते हैं ना तो उनसे क्या होता है ना, CPU प्रॉपर नहीं लगता है। और CPU जब नहीं लगता है तो वो क्या रहता है कि वो हो जाते हैं क्यों नहीं हुआ, बार बार वो घसते हैं, फिर रिवॉल्व फिर निकालना फिर रिवॉल्व करना ऐसे में। लेकिन उनको ये अच्छे से वो नहीं करता, DTC का हुआ। और ये कई बार ऐसे में मैं बहुत सारे ऐसे में फ़ोन में बनाया हूँ जो आया है नए लोग से कि वहीं पे उनको सबसे ज़्यादा इसके लिए CPU उठा रहे तो लगता नहीं है। मेरा देखो अच्छे से, तो क्लीनिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। लगाते टाइम मैं टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा मैं कम यूज़ करता हूँ। इस समय जो मैं टेम्परेचर में किया हूँ 320 किया हूँ,
861 DW का, ईयर वही है 60 पे ही है। और इसके लिए मैं कम किया हूँ क्योंकि अब अपनी वाली PPD से मैं रिकॉर्ड किया हूँ। अपनी वाली 183 अपनी वाली जो PPD है उसके लिए ना 320 टेम्परेचर बहुत अच्छा है, या 330 भी रख सकते हो। इससे क्या रहेगा ना, अब जब तुम करोगे, उस समय क्या था कि नोजल से किया बिग नोजल, अभी क्या करना है छोटे नोजल से जब करोगे तो इतने टेम्परेचर से जब तुम करोगे तो नीचे पावर आईसी पंचर नहीं रहेगी। नहीं तो अगर तुम ज़्यादा टेम्परेचर से यहाँ थोड़ी देर तक हीट कर दे, नीचे से ना पावर आईसी पंचर हो जाएगी, तो उससे क्या रहेगा, फ़ोन हाई वोल्ट में चला जाएगा और तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि CPU शॉर्ट हो गया या पावर ही शॉर्ट हो गई। या अगर स्टूडेंट्स वाले बंदे हो, आईफोन करते हो करके तो समझ में आ जाएगा, हाँ ठीक है पावर को रिकॉर्ड करना वो है। नहीं तो बार बार ये CPU को निकालोगे, फिर से चेक करोगे, फिर से वही चीज़ बताएगा, फिर पावर रिकॉर्ड करोगे। तो इसके लिए ये सब चीज़ ध्यान देना रहता है। ये थोड़ा सा बहुत ठंडा कर रहा हूँ और बहुत ठंडा होने तक का इंतज़ार करेंगे थोड़ा। उसके बाद में क्या करेंगे, इसके ऊपर फिर से वही DC पावर सप्लाई लगा के तुमको बूटिंग चेक कराता हूँ। बूटिंग इसमें 2 करेगा, 100 से 150 के बीच में स्टक रहना चाहिए। कंप्यूटर से अगर तुम कनेक्ट कर रहे हो तो जैसे Qualcomm MDK में बिना UFS या MMC या जो भी बोलो उस पर वो बनाता है पोर्ट, वैसे ये भी ना DFU में कनेक्ट होएगा अगर कंप्यूटर से करोगे विदाउट में होगा। और ये टेम्परेचर जैसे मैं बताया 100 से ना 100-150 के अंदर स्टक रहेगा, तो ये 114, 15 या 16 के समथिंग मेरा स्टक है। इसके बाद वही लगाएंगे, इसके बाद इस पे नैंड लगाएंगे। नैंड लगाने का तरीका वही सेम है, अपनी नैंड पहले से ही रिकॉल करके रखा हूँ। टेम्परेचर उतना ही यूज़ करेंगे। उतना टेम्परेचर यूज़ करने का क्या मतलब है, 320 या 330 और ईयर 60 पे। उसका मतलब यही है कि नीचे अगर कोई ब्लैक पेस्टेड IC है तो ऊपर से टेम्परेचर दें तो वो पंचर ना हो कि वो लीकेज हो जाए तो फ़ोन ऑटो बूटिंग में चला जाए। तो इसके लिए ना वही करते हैं, या हाई बूट या लो बूट, ये जो भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं अगर ब्लैक पेस्टेड IC पे। अगर तुम्हें क्या लगेगा हाँ छोटी से हो, लेकिन अंदर से वो शॉर्ट हो जाएगा वहाँ पे, और तुम बार बार नैंड या CPU के पीछे पड़े रहोगे, ऐसे में फ़ोन ही ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए सेम ही इस पे वही तुम्हें इतना ही जगह छोड़ना है जितने पे तुम ग्लू में तुम्हारे स्क्रैपर, इसमें कोई नोज नहीं रहता है कि वहाँ पे रख के बैठा देना है जैसे एंड्रॉयड। इसमें इतना ही ध्यान रहता है, ध्यान देना पड़ता है कि जितने में तुम ग्लू कट किए हो, जितने में तुम्हारा स्क्रैपर गया है, उतना ही जगह इसमें छोड़ना रहता है, आजू बाजू चारों साइड से। बाकी बीच में वो कर दो, बाकी अपने आप बैठ जाएगा। ये मेरा सेम ही वही हुआ है। और टेम्परेचर में वही यूज़ किया हूँ। लगाते टाइम मैं हमेशा कम ही रखता हूँ, निकालते टाइम थोड़ा सा मूवमेंट मेरा प्रॉपर रहता है, तो इसके लिए मैं वो करता हूँ। और लगाते टाइम हमेशा मैं कम रखता हूँ, चाहे एंड्रॉयड हो आईफोन हो, क्योंकि अपनी जो PPD है 183 है, तो इसके लिए 300 या 350 या 400 ऐसे टेम्परेचर जाना गलत रहेगा। गलत ये है कि ज़्यादा देर तक दोगे तो और नुकसान हो सकता है, क्योंकि अपनी PPD पहले से ही कम है। ये थोड़ा सा EPROM जो था, थोड़ा सा हल्का सा मतलब वीडियो EPROM जो निकाल रहे थे उस समय थोड़ा सा कट हो गई थी, लेकिन यहाँ पे ना वो वीडियो थोड़ा सा वो करके EPROM लगाए थे वो करके, ये क्योंकि वहाँ से वो नहीं, थोड़ा सा क्योंकि लाइट की वजह से लाइट चली गई थी, और PC में जब देखे कि ऑन था या वो नहीं, तो बाकी लगाए हूँ वो चीज़ों करने के बाद। और ये सब लगाने के बाद में अब फिर से चेक करेंगे, वही है जिस पे स्वेप किए हैं, कोई वो नहीं है, यही सब चीज़ है। अब इसके बाद
थोड़ा सा बोर्ड को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में चेक कराएंगे कि फ़ोन कंप्लीट चालू हुआ है या नहीं हुआ। तो यही है स्वैप करने का प्रोसेस, और कुछ नहीं है। और अगर तुम्हें वो है बोर्ड को कैसे सेपरेट करना है सेपरेटर से या विदाउट सेपरेटर से, सिंबी से भी होता है, कैसे रिपोर्ट, तो वो भी बताना। जैसा भी रहेगा कमेंट में बताना, या अगर मैसेज करोगे तो मैं वीडियो बनाऊँगा। और मैं बताता हूँ, अगर एंड्रॉयड की अगर चाहिए कि जो है 3 पावर आईसी इस समय चल रहे हैं, 4 फुल वीडियो डायग्नोसिस का या नेटवर्क सेक्शन का जो अभी चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है जैसे मैं वीडियो बना के रखा हूँ वो चैनल ही मेरा डिलीट हो गया, नहीं तो डालने वाला था। जैसे मैं वीडियो में बना के रखा हूँ तो मुझे नहीं लगता है वैसा है अभी कोई ऐसा डाला रहेगा 5G का फुल ट्रेसिंग, कि जिसमें 5G के अभी नेटवर्क जो चल रहे हैं। तो इसके लिए मैं वो भी वीडियो डालूंगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम है, क्योंकि अभी इस पर अगर सब्सक्राइबर देखा जाए तो 0 हो गए थे। तो अभी 200 भी सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं है, तो वो सब वीडियो अभी डालना थोड़ा सा मेरे ख्याल से अच्छा नहीं। अभी मैं डाल भी दूंगा, अगर उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे या कुछ नहीं आएगा तो क्या होएगा ना कि थोड़ा अंदर से निराशा फील होती। जो भी है मैं खुल के बता, ये भी वीडियो नहीं डालने वाला था, लेकिन इतना तुम सब मेरे पास पर्सनल मैसेज वो सब किए, तो इसके लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ। उसके लिए भी अगर सब्सक्राइबर अगर जैसे वो करके सपोर्ट कर रहे हो तुम सब, जैसे वो हो रहा है, जैसे पहले करते थे वो करोगे, मैं खुद ही वो सब वीडियो डालने की, क्योंकि वो बनाया हूँ इसी के लिए, ताकि तुम सबको। और मेरा हमेशा से एक चीज़ है कि सबको मैं साथ में लेकर, जितना मुझे आता है मैं हर चीज़ में सिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये डीसी पावर सप्लाई से मैं ऑन किया लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि ना तुमको भी पता है कि SDACL इसमें होता है या IDTH है, जो कि केबल में नहीं होता है। तो एक बार इसे डायरेक्ट ना DC पे जो केबल दोनों आती है वायर से इसे ऑन करेंगे, उसके बाद देखेंगे ऑन होएगा या नहीं होएगा। कंप्लीट नहीं होएगा तो बोर्ड उस पर वो करके ना आई सॉकेट पे तब भी चालू करके दिखाएंगे उस पर, लेकिन इससे ऑन हो जाना चाहिए। और इससे मैं कई फ़ोन में किया हूँ ऑन हो जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट जो केबल से करते हैं तो उसमें नहीं होता, क्योंकि IDOTH एंड्रॉयड में जैसे वैसे आईफोन में SDACL रहता है, या एंड्रॉयड में भी SDACL रहता है। तो उससे अगर ना ऑन करो ना केबल से तो प्रॉपर ऑन नहीं होता है, क्योंकि उसको IDTH या SDACL नहीं मिलता है। तो इससे इस पर वो है इस पर फ़ोन तो ऑन हुआ, लेकिन इसमें डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फॉर्मेटेड शायद पहले से था। आगे देखेंगे क्या है, लेकिन ये कस्टमर